बीजेपी के पास पैसे रखने की जगह नहीं है, ये तो सबने सुन लिया। लेकिन इंडिया की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, उसका क्या हाल है? इलेक्शन कमीशन को जो ऑडिट रिपोर्ट कांग्रेस ने दी है, उसको पढ़कर मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया है। जहां बीजेपी का ग्राफ रॉकेट की तरह ऊपर गया, कांग्रेस का ग्राफ जमीन में घुस गया है। सबसे पहले 2014 का सीन समझते हैं, जब कांग्रेस पावर में थी। उस समय कांग्रेस के पास कैश और बैंक बैलेंस करीब था 390 करोड़, तो पैसा फ्लो हो रहा था। लेकिन 2024 आते आते नंबर बढ़ने की जगह घट गए। आज कांग्रेस के पास कैश रिजर्व कितना बचा है पता है? सिर्फ 133 करोड़। सोचकर देखो, 10 साल में जहां इन्फ्लेशन बढ़ा, खर्चे बढ़े, वहां इंडिया की मेन अपोजिशन पार्टी का कैश रिजर्व 1/3 रह गया। अब आते कमाई पर, इनकम पर। 2013-2014 में जब कांग्रेस सरकार जा रही थी, तब उनकी एक साल की इनकम थी 598 करोड़। लेकिन 2022-2023 में ये इनकम गिरकर 452 करोड़ रह गई। मतलब 10 साल पहले जितना कमा रहे थे, आज उससे भी कम कमा रहे हैं। वहां बीजेपी की इनकम 10 गुना हो गई और यहाँ कांग्रेस लॉस में चल रही है। रिपोर्ट के मुताबिक 2022-23 में इनका खर्चा इनकी इनकम से 15 करोड़ ज्यादा था। रुको, कहानी में ट्विस्ट यही है, पैसा कम हुआ है लेकिन फ्लो बंद नहीं हुआ है। और यह पैसा आम जनता से नहीं, कॉर्पोरेट से आ रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू कांग्रेस को करीब 1400 करोड़ मिले हैं। अब सवाल ये है, जब कांग्रेस सेंटर में पावर में है ही नहीं, तो कंपनीज इनको पैसा क्यों देंगी? जवाब है स्टेट गवर्नमेंट। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है मेगा इंजीनियरिंग। ये वही कंपनी है जो बड़े बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट्स करती है। इसने अलग अलग सब्सिडरीज के थ्रू कांग्रेस को 110 करोड़ से ज्यादा डोनेट किए हैं। क्यों? क्योंकि मेगा इंजीनियरिंग हैदराबाद बेस्ड है और तेलंगाना में अब भी कांग्रेस की सरकार है। पावर का गेम समझ रहे हो ना? दूसरा बड़ा नाम है फ्यूचर गेमिंग, जिसको लॉटरी किंग बोलते हैं। इसने भी कांग्रेस को 50 करोड़ का चंदा दिया है। अब सवाल ये है कि बचा कुचा पैसा जा कहां रहा है? इसका एक बड़ा हिस्सा राहुल गांधी की इमेज को मेकओवर पर खर्च हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक से भारत जोड़ो यात्रा पर कांग्रेस ने 71.8 करोड़ खर्च किए और 2024 के इलेक्शन लड़ने में कांग्रेस ने करीब 600 से 700 करोड़ रुपए उड़ा दिए। यानी सिचुएशन ये है, इनकम कम है, कैश खत्म हो रहा है, लेकिन इलेक्शन और यात्रा का खर्च मेंटेन करने के लिए आज भी कांग्रेस को कॉर्पोरेट फंडिंग का सहारा लेना पड़ रहा है। वो कहते हैं ना, हाथी कमजोर हो सकता है पर उसका खाना कम नहीं होता। अब आप खुद सोचिए, जो पार्टी खुद को फाइनेंशियली क्राइसिस में बताती है, वो 70 से 80 करोड़ सिर्फ एक यात्रा पर कैसे खर्च कर लेती है? अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों।